कॉलम कैश बुक वो भी अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ही सिंपल लगा। करेक्ट, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन को याद रखना था, बाकी पूरा चीज़ सिंपल था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है पेटी कैश बुक। ना, पेटी का मतलब होता है वो घर पे जो पेटी होती है वो नहीं, पेटी का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, पेटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल। देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पेटी कैश बुक। देखो अगर देखा जाएगा तो ये है क्या, कैश बुक है, लेकिन कैश बुक किसके लिए? पेटी, पेटी मतलब स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए, जो अपने बिजनेस में जो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पेटी कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, अब वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स तो होंगे ही होंगे ना। कैश ट्रांजेक्शन्स में भी कैसे, बड़े बड़े भी ट्रांजेक्शन्स होंगे और छोटे छोटे भी ट्रांजेक्शन्स होंगे ना। छोटे ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे पोस्टेज का खर्चा हो गया, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, चाय पानी का खर्चा हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, ये सब छोटे छोटे खर्चे और ये रिपीटेडली होते ही रहते हैं। करेक्ट, तो अगर ये सारे जो एक्सपेंसेस है, जो छोटे छोटे खर्चे हैं, अगर मैं इसको कैश बुक के साथ में एंट्री करते रहूँ तो अपनी एक तो कैश बुक बहुत लेंदी हो जाएगी, और लेंदी होने के साथ साथ जो कैशियर होगा वो उसके लिए काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको उसी कैश सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर कैश थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो कैशियर को अपने जेब से वो पैसा भरना होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो छोटे छोटे जो भी खर्चे होते हैं इसको हम लोग एक अलग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पेटी कैश बुक ना। ये सारे खर्चे, जैसे एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया, स्टेशनरी का हो गया, लेबर का, स्टेशनरी हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग का हो गया, जहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट में खर्चे हो रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पेटी कैश बुक बनाते हैं ना। इसका प्रोसीजर क्या है वो समझना, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। पेटी कैश बुक में हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? हम लोग इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, पेटी कैश बुक में इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं ना। ये इम्प्रेस्ड सिस्टम होता क्या है? देखो जैसे एक बड़ी कंपनी में एक कैशियर है, ठीक है, हमने छोटे छोटे एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए किसको अपॉइंट कर लिया? पेटी कैशियर को। अब ये पेटी कैशियर का काम क्या है? जितने भी छोटे मोटे खर्चे वो देगा ना। ये कैशियर से पहले क्या होगा, इससे एक अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक अमाउंट फिक्स हुआ है 5000। अब पेटी कैशियर के पास 5000 रुपीज़ आ गया। अब वो 5000 में से सारे खर्चे करते जाएगा, जैसे जैसे उसके पास खर्चे आएंगे वो करते जाएगा। फिर जैसे ही इसका एक मैक्सिमम अमाउंट खर्चा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं 4980 ना, इतना पैसा खर्च हो गया है, अब वो वापस किसके पास जाएगा? कैशियर के पास। उसको अपना हिसाब देगा पूरा कि भाई देखो हमने इतना इतना खर्चा कर दिया है। फिर कैशियर वो सब चेक करेगा और फिर बाकी का वापस से कैशियर इसको कितना अमाउंट दे देगा? 4980, तो उसके पास फिर से बैलेंस कितना हो जाएगा? 5000। मतलब हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। मतलब कैशियर के पास एक टाइम पे फिक्स अमाउंट होगा, उसको उसमें से खर्चा करना है, जैसे मैक्सिमम अमाउंट पहुंच जाएगा वो फिर से कैशियर के पास जाएगा और जितना भी खर्चा किया वो उसको वापस मिल जाएगा ना। ये जो पैसा मिलता है ये हम लोग या तो वीकली रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फोर्टनाइटली रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर मंथली, डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। मान लो बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है, अपना ये जो 5000 रुपीज़ ये फटाफट खर्चा हो रहा है, तो हम लोग वीकली बना सकते हैं ना। वीकली मैंने बनाया, वीकली बना के मैंने कैशियर को दे दिया, कैशियर उसको चेक करेगा सिर्फ और अमाउंट अपने को वापस से पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना। ये बनता कैसे है? थोड़ा सा इसमें कॉलम जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। कैश बुक में तो क्या था, सिंपल, 2 यहाँ पे 2 वहाँ पे, सिंपल सा कैश बुक था। लेकिन पेटी कैश बुक में जितने भी हमारे छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं उन सब के हम लोग अलग अलग क्या बनाते हैं? कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है और सिंपल भी है, बहुत इजी भी है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में एक स्टूडेंट है, नाम भी लेते चलो, जितेंद्र। मुझे बहुत सरप्राइज़ लगा कि उसने कैश बुक करते करते सिंगल कॉलम कैश बुक कर ली, डबल कॉलम कैश बुक कर ली। उसको बहुत इंटरेस्ट आया और उसने पेटी कैश बुक भी सीख ली। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे भी। वेरी गुड जितेंद्र, कीप इट अप। ऐसे ही आगे आगे पढ़ते रहो, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना। ठीक है, गलती मत करना कहीं पर भी। तो देखो पेटी कैश बुक, इसका फॉर्मेट जो है, सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड, कॉलम्स पे ध्यान देना बिकॉज कॉलम्स इसमें बहुत सारे हैं। अमाउंट रिसीव, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉलम बनता है डेट का, फिर बनता है नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का,
फिर बनता है नेक्स्ट कॉलम वाउचर नंबर, उसके बाद है टोटल पेमेंट्स, और उसके बाद अब छोटे छोटे कॉलम बनते हैं। कॉलम कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुरियर का खर्चा किया था, कुरियर का कॉलम बन जाएगा। हम पोस्टेज का खर्चा करें तो पोस्टेज का कॉलम बन जाएगा। फिर स्टेशनरी का खर्चा तो स्टेशनरी का कॉलम बन गया। फिर छोटे छोटे ट्रैवलिंग हम लोग कर रहे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बन गया। फिर उसके बाद जो छोटे और होते हैं उसको मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिलहाल जगह इतनी है इसलिए इतने ही कॉलम, और भी कॉलम आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में दिया था कि हमें सबसे पहले कैशियर से क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। समझो हमें 5000 रुपीज़ मिल गया, और यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये मिला है 1 अप्रैल 2020 को। पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, हमें उससे पैसा मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, वाउचर नंबर कुछ नहीं होगा, पेमेंट में कुछ नहीं लिखना है। बस जब पैसा आएगा तो हमें सिर्फ इसी कॉलम में लिखना है, अमाउंट में अमाउंट रिसीव्ड में लिख देंगे, डेट लिख दिया और कैश लिख दिया। अब ये 5000 से हम लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5 तारीख को पोस्टेज का खर्चा किया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई पोस्टेज। अब पोस्टेज में जितना खर्चा किया है वो लिखेंगे हम लोग टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में, और वही सेम वापस किस में लिख देंगे, जिसमें हम लोग ने खर्चा किया। अगर कुरियर नहीं पोस्टेज किया था तो ये हम लोग पोस्टेज वाले कॉलम में लिख देंगे 100। ठीक है, फिर समझो हम लोग ने 7 तारीख को और खर्चा किया। किस पे खर्चा किया, तो अभी हम लोग ने स्टेशनरी खरीदी, तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टेशनरी। यहाँ पर टोटल पेमेंट्स में अमाउंट आ जाएगा, और इसी के सामने स्टेशनरी के कॉलम में जाके 300 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग ने 10 तारीख को कुरियर करवाया, तो कुरियर का खर्चा हो गया ना। समझो कुरियर का खर्चा कितना हुआ, 900 रुपीज़, तो ये 900 वापस हम लोग ये कुरियर के कॉलम में लिख देंगे। फिर 15 तारीख को हमारा और खर्चा हुआ, अब मैं ये मंथली बना रहा हूँ। ठीक है, 15 तारीख को हमारा और पोस्टेज का खर्चा हुआ, तो पोस्टेज का खर्चा कितना हुआ था, समझो 500 हो गया, तो ये वापस जाके कौन से कॉलम में लिख देंगे, पोस्टेज वाले कॉलम में लिख देंगे 500। फिर 16 को कन्वेंस का खर्चा हुआ था। कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग, तो बाई कन्वेंस समझो 200 रुपये खर्चे हुए थे, तो हम लोग यहाँ पर किस में लिख देंगे, ट्रैवलिंग में लिख देंगे। ठीक है, फिर 17 को समझो कोई सन्ड्री एक्सपेंस हो गए थे, छोटे मोटे खर्चे हो गए थे, सन्ड्री एक्सपेंसेस 300, तो इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर लिख देंगे 300। फिर वापस से 19 को कुरियर का खर्चा हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई कुरियर, समझो 200 रुपये, और ये हम लोग कौन से कॉलम में लिख देंगे, कुरियर वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, हम देख लेते, ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो गया, 400, 1300, 1800, 2000, 2500। ठीक है, अभी तो बहुत पैसा है हमारे पास। फिर 21 को समझो हमने वापस से कोई स्टेशनरी खरीदी, तो ये स्टेशनरी समझो हमने 600 रुपीज़ की स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी के सामने जाके हम लोग लिख देंगे ये 600 रुपीज़। ठीक है, वो तुम्हें आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल है। सिर्फ ये लिस्ट तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो तुम्हें याद रखना है। और उससे भी सिंपल अगर तरीका करना है तो क्या करना है, सबसे पहले तुम लोग क्या करो, 1, 2 और 3 ये कॉलम पूरा लिखते जाओ, जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिए होंगे, पहले ये 3 कॉलम लिख दो। फिर उसके बाद क्या करते जाओ, ये है पोस्टिंग, फिर आगे आगे तुम्हें क्या करते जाना है, खाली पोस्टिंग करते जाना है। ठीक है, फिर 22 को हमारा फिर से कन्वेंस का खर्चा हो गया। कन्वेंस का समझो 900 खर्चा हो गया, तो ये कन्वेंस के सामने हम लोग ट्रैवलिंग में लिख देंगे 900 रुपीज़। ठीक है, चलो बस अब ना इतने सारे खर्चे हमारे हुए। अब तुम्हें क्या करना है, इन सारे एक्सपेंसेस की टोटल करनी है, इन सारे एक्सपेंसेस की। तो देखो ये 400, 1300, 18, 2000, 25, 31, 4000, तो अपना खर्चा कितना हो गया, 4000। टोटल एक्सपेंस हो गया है 4000। फिर अब ये इंडिविजुअल की भी टोटल करनी है। ये आ जाएगा यहाँ पर 1100, फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 600, ये आ जाएगा यहाँ पर 900, ये आ गया यहाँ पर 1100, और ये आ गया 300। ये तो बहुत सिंपल है, कर सकते हो तुम लोग भी आराम से। फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, टोटल, और इसी को सेम लाइन पे यहाँ पर भी क्या लेना है, टोटल। मतलब हम लेजर बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बस वो प्रोसेस अब करना है। यहाँ पे टोटल कितनी है, 5000, यहाँ पे भी टोटल कितनी आएगी, 5000, और 5000 में से 1000 बैलेंस बच गया। तो ये अभी अपन तो लास्ट डेट को ही लिखेंगे क्योंकि हम लोग मंथली बना रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, बाई बैलेंस
कैरी डाउन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि बाई आएगा कि टू आएगा। सी कैश का बैलेंस हमेशा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ये लिख दिया बाई बैलेंस। फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब ये अप्रैल है तो मई 1, ठीक है, फर्स्ट में लिखता है ऐसे ही, फर्स्ट में 2020, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कहाँ लिखना है, ये 1000 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और फिर सेम डेट को हमें फिर से क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा जितना हमने खर्चा कर लिया है, तब जाके अपने पास वापस से कितना बैलेंस होगा, 5000 का बैलेंस होगा। बस ये है तुम्हारे फॉर्मेट किसका, पेटी कैश बुक का। होप तुम्हें इजीली समझ में आ गया होगा। पेटी कैश बुक बहुत इजी है, बहुत इजी। अब इसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं तुम्हें। फर्स्ट पूछ सकते हैं तुम्हें के पास जर्नल एंट्रीज, तुम्हें याद रखना है हमें सिर्फ 3 एंट्री पास करनी है। 3 एंट्री कौन सी? फर्स्ट जो हमको 5000 रुपीज़ हमको मिला था उसकी एक एंट्री आएगी ना। एंट्री क्या होगी, देखो हमारे पास पेटी कैश में पैसा आया तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसने दिया था, मेन कैशियर ने, टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके पास से जा रहा है और हमारे पास आ रहा है। हम एक ही कंपनी में इसलिए पैसा जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, पेटी कैश में जा रहा है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री, जिसमें अमाउंट हम लोग कितना लिख देंगे, 5000, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड कौन सी एंट्री पास करनी है, जितने भी एक्सपेंसेस तुम लोग ने लिखे हैं, ठीक है। देखो यहाँ शायद तुम्हें दिख रहा होगा, जितने भी एक्सपेंसेस हमने लिखे हैं इन सबको क्या करना है, डेबिट। मतलब कौन सा आ जाएगा, देखो कुरियर अकाउंट डेबिट, फिर पोस्टेज अकाउंट डेबिट, फिर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, फिर है ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट, और लास्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे हम लोग, पेटी कैश, ठीक है। कुरियर में अमाउंट कितना आ जाएगा, 1100, फिर ये 600, फिर ये 900, फिर ये 1100, ये 300, और इनका सबका टोटल कितना होगा, 4000। तो ये हमने सेकेंड एंट्री पास कर लिया। थर्ड एंट्री कौन सी करनी है, जो हमें ये वापस से 4000 रुपीज़ जो मिल रहा है, हमें उसकी एंट्री पास करनी है। वो एंट्री कौन सी होगी, यही वाली एंट्री को यहाँ पर रिपीट कर लेना है। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 4000। तो अगर पेटी कैश स्टेटमेंट के साथ साथ अगर तुम्हें जर्नल एंट्रीज भी पूछते हैं तो तुम्हें ये तीनों एंट्रीज तुम्हें क्या करनी है, पास करनी है, ठीक है ना। ये तो तुम्हें आ जाएगा इजीली समझ में, यहाँ तक तो आ गया। अब इसमें और क्या पूछ सकते हैं, तो वो है लेजर अकाउंट। देखो एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट तुम लोग भी ये सब, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। फिर अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट। देखो लेजर अकाउंट कौन से लेजर अकाउंट बनेंगे, 1 2 3 4 5, बस, ठीक है, इजी है। तो कैसे, कुरियर अकाउंट में सिंपल में बना रहा हूँ, अभी कोई फॉर्मेट नहीं। देखो यहाँ पर डेट वगैरह आ जाएगा, सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है, डेबिट साइड में टू पेटी कैश, बस अमाउंट कितना आ जाएगा, 1100, कोई क्लोज नहीं करना है। फिर पोस्टेज के भी डेबिट साइड में क्या लिख दोगे तुम, टू पेटी कैश, ठीक है। नॉर्मली इसमें लेजर अकाउंट जर्नल एंट्रीज बहुत कम आती है, सिर्फ तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मली ये पेटी कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। होप तुम लोग को समझ में आ गया है, ये नोट डाउन कर लो, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो थियरी पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है तुम्हारे बुक्स में। पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित लेन देनों से खुदरा रोकड़ बही तैयार करें। अग्रिम राशि 2000 है। अग्रिम राशि जैसे मैंने बताया था तुम्हें, इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम से 2000 की राशि हमेशा उनके पास क्या चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें से जितना भी खर्चा करेंगे वो खर्चा माइनस करने के बाद फिर जो 2000 की राशि होगी, वापस से जितना बैलेंस बचेगा वापस अपने को मिल जाएगा। देखो ढुलाई का भुगतान किया, सबसे पहले ये तुम्हें एक लिस्ट दी होगी कि हमने इतने छोटे छोटे मोटे मोटे खर्चे किए हैं, ठीक है। अब तुम्हें खाली क्या करना है, अलग अलग कॉलम बनाना, तुम्हें ये डिसाइड करना है। देखो ढुलाई का भुगतान किया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कार्टेज का अकाउंट बना देंगे,
ठीक है, लिख लो यहाँ पे एसटीडी शुल्क है, तो एसटीडी किसके लिए होता है, टेलीफोन, तो यहाँ पर हम लोग टेलीफोन चार्जेस बना देंगे। ठीक है, बस का किराया, या तो इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस बनाओ या फिर कन्वेंस एक्सपेंस बनाओ, दोनों सेम है। डाक के लिए, डाक मतलब हम लोग कहाँ से करते हैं, पोस्टेज टेलीग्राम, तो पोस्टेज और टेलीग्राम ये दोनों साथ में ही बनता है, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये दोनों एक बना देंगे। कर्मचारियों के लिए जलपान, ये हमें रिफ़्रेशमेंट है, तो तुम लोग एक चाह सकते हो तो रिफ़्रेशमेंट का भी अलग अकाउंट बना सकते हो, रिफ़्रेशमेंट। कुरियर शुल्क, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉलम और बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, कुरियर। फिर ग्राहक को जलपान, तो ये हमने किस में बनाया था, ये चला जाएगा मेरा रिफ़्रेशमेंट अकाउंट में। ठीक है, फिर है ढुलाई, ढुलाई के लिए हमने कार्टेज ऑलरेडी ऊपर बना दिया है। फिर है मैनेजर का टैक्सी भाड़ा, जो बस किराया है, टैक्सी भाड़ा है, वो सब हम किस में डालेंगे, कन्वेंस में डाल देंगे। इसके बाद है लेखन सामग्री, मतलब ये है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का भी हम लोग क्या करेंगे, अलग से कॉलम बना देंगे। फिर है बस का किराया, तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए, कन्वेंस। फैक्स शुल्क, फैक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, टेलीफोन, तो ये डाल दो टेलीफोन के खर्चे में। टेलीग्राम शुल्क, तो इसके लिए हम लोग ने बनाया था पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो ये उसमें डाल दो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। फिर डाक टिकट, ये भी होता है अपना पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर है फर्नीचर की मरम्मत, अब ये अलग से खर्चा है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक अलग बना देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर है धुलाई, धुलाई व्यय, ये ढुलाई नहीं है, धुलाई है एक्सपेंसेस, ये भी हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस में डाल देंगे। और विविध व्यय, ये तो पहले से ही दिया हुआ है कि ये मिसलेनियस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो तुम्हें क्वेश्चन आएगा वो तुम्हें क्या करना है, ऐसे मार्किंग कर देनी है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट एक पहला क्वेश्चन इसलिए अपन समझ रहे हैं। और फिर तुम्हें देखो कार्टेज, टेलीफोन, कन्वेंस, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, कुरियर और स्टेशनरी और मिसलेनियस, ये सारे तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग अकाउंट, कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो फटाफट इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, कॉलम्स बना के तैयार करते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मेट्स हमने बना लिया है। सबसे पहले कौन सा कॉलम आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट। इसके बाद फिर जो कॉलम्स हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं कौन से कॉलम्स आएंगे, नॉर्मली 7-8 कॉलम्स तो आ ही जाते हैं। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो कितना अमाउंट अपने को रिसीव हुआ है, 2000 रुपीज़ इतना अपने पास है। और ये डेट अगर कुछ भी नहीं दी तो अपन स्टार्टिंग वाला डेट लिखेंगे, ये कौन सा महीना है, महीना नहीं दिया है अपने को, तो 1 तारीख को। ठीक है, अब तारीख नहीं दी, एक बार मैं इसको उसमें चेक कर लेता हूँ, तो जनवरी है, तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जनवरी, और कितना है आगे 2017, तो ये जनवरी 2017 को हम डेट लिखेंगे फर्स्ट। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, अब कुछ नहीं बोला तो ये मेरा बैलेंस होगा, तो ये लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये हमने लिख दिया, पहले 2000 मेरे पास पैसा पड़ा है। अब जो एक एक हम लोग खर्चा करते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। अब तरीका क्या है, देखो या तो एक एक लिखते, जैसे पहले हमने लिखेंगे 2 कार्टेज, तो फिर कार्टेज का कॉलम बना उसमें लिखो, या फिर सिंपल क्या है, पहले ये सारे एक्सपेंसेस एक साथ नोट कर लो, और फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, खाली पोस्टिंग ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ये है, नेक्स्ट डेट है फर्स्ट, हमने किसका किया था, ढुलाई मतलब कार्टेज, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कार्टेज। बस ये याद रखना, देखो स्टार्टिंग में जब पैसा आया था तो 2 के डेबिट साइड लिखता है, और जो भी एक्सपेंस है वो क्रेडिट साइड, इसलिए बाई से लिखेंगे। फिर 2 सेकेंड, ये क्या था, एसटीडी शुल्क था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही वर्ड लिख दो, एसटीडी चार्जेस। आगे हम लोग को पता है कि कौन सा कॉलम हम लोग बनाएंगे। फिर है 2 बस फेयर, बस का किराया था, तो यहाँ पर भी वही लिख दो, बस फेयर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 3 डाक, मतलब ये था अपना पोस्टेज, तो यहाँ पर भी यही लिख दो, बाई पोस्टेज। फिर है 4 कर्मचारी के लिए जलपान, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो अपन रिफ्रेशमेंट, है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई ये सहूलियत नहीं, बिकॉज इंग्लिश में तो डायरेक्टली यही वर्ड लिखे होंगे, तुम्हें पहले कन्वर्ट करके इंग्लिश में तुम्हें पहले लिखने पड़ेंगे। वैसे तुम लोग सब एक्सपोर्ट कर सकते हो आराम से। देखो फिर नेक्स्ट है कुरियर शुल्क, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई कुरियर। 7 के बाद है 8 ग्राहक को जलपान, मतलब ये भी क्या आ जाएगा अपना, बाई रिफ्रेशमेंट।
ठीक है। फिर है 10th ढुलाई, तो वापस ये क्या आ जाएगा, बाई कार्टेज। सारे लिख दो एक बार, फिर अपन बाद में लिखते जाएंगे। देखो 15 नेक्स्ट क्या है, मैनेजर का टैक्सी भाड़ा, तो ये क्या आ जाएगा, टैक्सी फेयर। फिर 15 के बाद है 18 लेखन सामग्री, मतलब हमने क्या मंगाई है, स्टेशनरी, तो ये लिख दिया हम लोग ने स्टेशनरी। फिर नेक्स्ट है 20 बस का किराया, तो ये क्या आ जाएगा, बस फेयर आ जाएगा। फिर 20 के बाद है 22 फैक्स शुल्क, तो ये आ जाएगा बाई फैक्स चार्जेस। फिर 22 के बाद है 25 टेलीग्राम शुल्क, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई टेलीग्राम। 25 के बाद है 27 डाक टिकट, तो ये डाक टिकट क्या आ जाएगा, पोस्टेज स्टैम्प्स आ जाएंगे, तो ये लिख देंगे हम लोग बाई पोस्टेज स्टैम्प्स। 27 के बाद है 29 फर्नीचर की मरम्मत, तो बाई रिपेयर्स टू फर्नीचर। 29 के बाद है 30 का धुलाई व्यय, तो बाई लॉन्ड्री एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट है 31 विविध व्यय, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने एक बार। अब अमाउंट देखो, कार्टेज हमने कितना किया था, 50। फिर अब ये चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो, 50 हो गया, ये 40, फिर ये 20, 30, 80, 30, 50, 35, 70, 65, 10, 30, फिर ये 35, फिर ये 200, 105, 115 और ये 100। बस अब अपने को क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली हम लोग देखो, जैसे ये कार्टेज था तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कॉलम खोल देंगे, कार्टेज, और ये 50 रुपीज़ लिख देंगे इसमें। फिर क्या है, एसटीडी चार्जेस, तो मैंने बताया था ये किस में खोलेंगे हम लोग, टेलीफोन, तो ये एसटीडी 40 रुपीज़ लिख देंगे हम लोग टेलीफोन में। फिर है बस फेयर, तो इसके लिए हम लोग कौन सा कॉलम बनाएंगे, कन्वेंस, तो कन्वेंस ये 20 है, तो कन्वेंस में लिख देंगे हम लोग 20। फिर पोस्टेज, तो पोस्टेज का एक कॉलम बना देंगे जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो ये 30 रुपीज़ हमने लिख दिया इसमें। फिर रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट का भी एक कॉलम बना देंगे, रिफ्रेशमेंट 80, तो ये रिफ्रेशमेंट इसमें चला जाएगा 80। फिर एक कुरियर, कुरियर का भी एक कॉलम बन जाएगा, तो ये आ जाएगा कुरियर के कॉलम में 30। फिर रिफ्रेशमेंट हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, तो इसमें लिख देंगे 50। फिर कार्टेज, कार्टेज अपना ऑलरेडी ओपन है 35। टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर किस में आ जाएगा, कन्वेंस में आ जाएगा, तो ये लिख देंगे हम लोग 70। फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी का कॉलम बना देंगे, स्टेशनरी है 65, तो स्टेशनरी के कॉलम में लिख देंगे 65। फिर है बस फेयर, तो बस फेयर आ जाएगा इसमें, बस फेयर में लिख देंगे कन्वेंस में। फिर है फैक्स चार्जेस, तो ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फैक्स अपन टेलीफोन में लिखेंगे, तो इसमें आ जाएगा ये 30। फिर टेलीग्राम, टेलीग्राम अपन लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, ये आ जाएगा 35। पोस्टेज स्टैम्प भी उसी में आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। रिपेयर टू फर्नीचर और लॉन्ड्री, ये सब अपन क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके बना देंगे, और ये 105, फिर ये 115 और फिर ये 100, ये सब हमने कहाँ पे लिख दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख दिया। ना यहाँ पर अपने सारे एक्सपेंसेस और जो भी ये लिखना था हमने सब लिख दिया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सब की टोटल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टोटल करना है, चलो टोटल अभी कर लेते हैं फटाफट। देखो पहले ये 5, 5, 10, 15, 20, 25, ये आ जाएगा 5 और 2, 7, 11, 13, 16, 24, 27, 32, 35, 42, 48, 49, 52, 55, 55, 56, 56, तो 6 और 5 कैरी, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1065, 1065। ठीक है, ये तो आ गई इसकी टोटल। अब इंडिविजुअल टोटल भी कर लेंगे। देखो इसका आ रहा है 85, इसका आ रहा है 70, फिर 90, 100, फिर ये 265, फिर ये 130, फिर ये 30, ये 65 और ये 0, 1, 2, 320।
ठीक है। तो ये इंडिविजुअल टोटल भी अपन ने कर दी। फिर अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर हम लोग इसके नीचे क्या करेंगे, डबल लाइन, ठीक है। तो डबल लाइन देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये डबल लाइन। अब अमाउंट में ये लिख देंगे अमाउंट 2000 और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 2000। अब 2000 में से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 935। ये लास्ट डेट क्या है अपनी, वही 31। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये कैश है तो हमेशा बैलेंस कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। तो हम लोग क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर ये डेट कौन सी आएगी, वो जनवरी थी तो ये आएगी Feb 1। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है, 935। और वापस इसी डेट को हमने जितना भी खर्चा किया था वो अपने को फिर से पैसा मिल जाएगा। तो खर्चा मैंने कितना किया था, 1065। बस ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। एकदम सिंपल सा, सिर्फ ये लिखते कैसे वो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ये मैंने तुम्हें एकदम शॉर्टकट तरीके से बता दिया कैसे करते हैं। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, जैसे कार्टेज लिखा या अमाउंट लिखा, कार्टेज को कॉलम बनाया और वहाँ पे लिख दिया, वो भी एक तरीका है। और जो अपन ने किया वो भी एक तरीका है। कोई भी तरीका अपना अपने को तो लास्ट में ये चेक करना है ये आंसर तुम्हारा राइट आना चाहिए, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो तुम लोग ये। चलो 11th क्वेश्चन हो गया है। अब 12th क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करना, बहुत इजी है, आ जाएगा। सेम फॉर्मेट रखना है, सेम चीज़ें करनी है। कॉलम्स भी वहाँ पे इतने नहीं बनेंगे, हार्डली 6-7 एडजस्टमेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा होमवर्क है। कल से हम लोग इसमें भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो गुड बाय।